जैसा अभी हम सुन रहे थे, जीव की 84 लाख योनियाँ होती, इसमें से केवल मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि है, शेष भोग योनि। और जो चीज़ मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है वो है उसकी बुद्धि। परम पूज्य गुरु महाराज ने बुद्धि के 3 मुख्य कार्य बताए: स्मृति, विवेक और निर्णय। तो स्मृति यानी याददाश्त। तो हम कोई भी कार्य करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें कुछ दिन तक तो पूरा याद रहता है कि कौन कौन लोग आए थे और किसने क्या पहना था, कहाँ बैठा था और क्या बातें कर रहा। लेकिन कुछ दिनों पश्चात केवल मुख्य बातें याद रहती हैं और कुछ दिन और बीतते हैं तो हम वो भी भूल जाते हैं। फिर कोई याद दिलाए तो हम को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, और फिर आगे हम वो भी भूल जाते हैं। तो इसी को संस्कार कहते हैं। और जैसा याद दिलाने पर हमें याद आता है, ऐसे ही वो अनुकूल परिस्थिति होने पर वो पुनः हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। जैसे कि बरगद का एक बीज है, बरगद का विशाल वृक्ष होता है और एक छोटे से बीज में अनगिनत बरगद के पेड़ छिपे होते हैं, और जब भी अनुकूल परिस्थिति होती है उसमें से एक विशाल वृक्ष निकल आता है। और स्मृति के बाद आता है विवेक। तो विवेक के लिए यह बताया कि इस शक्ति से हम ये समझ पाते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत। तो ये कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, कि जब हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तब बुद्धि में स्फुरना होती है और विचार शक्ति और विवेक शक्ति जागृत होती है, और हम वस्तुओं के वास्तव रूप को जान पाते हैं और बुद्धि में तत्वों के सूक्ष्म और महासूक्ष्म अवस्था को जानने की क्षमता आ जाती है। तो ये विवेक गुरु के पास पहुंचने पे कैसे जागृत हो जाता है, इसकी अनेकों कथाएं। जैसे डाकू उंगली मार था, महात्मा बुद्ध के दर्शन से कुछ ही मिनटों में उसे ये ज्ञात हो गया कि मैं गलत रास्ते पर, और उनका शिष्य बन गया। अब आगे विवेक से जो हमें मनन से जो विचार निकल के आते हैं, उस प्रकार हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अनेकों रंगीन चश्मे चढ़े होते हैं, जिसको मुख्य रूप से 3
भागों में बताया है, मल, विक्षेप और आवरण। तो जैसे लाल रंग का चश्मा हो तो सब चीज़ लाल दिखेगी, हरे रंग का चश्मा हो तो सब चीज़ हरी दिखती है। तो उससे हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता है। मल मन के ऊपर आता है, विक्षेप बुद्धि के ऊपर और आवरण अहम के ऊपर। और ये सब एक प्रकार के विचार हैं। मल के प्रभाव से हम राग, द्वेष, अपना पराया और परदोष दर्शन, छल कपट, ये हमारे व्यवहार में आ जाता है और मन का जो व्यवहार है वो मलिन हो जाता है। फिर बुद्धि पर जब विक्षेप आता है तो उसे स्वयं तो वो अपने आप को विद्वान मानता है और दूसरों को अज्ञानी मानकर उनसे उनका अनादर करता है। तो ऐसा करीब करीब सबके साथ होता है। कई बार शिष्य भी गुरु से अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझता है। वो कहता है गुरु गलत कह रहे हैं और मैं सच हूँ। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। उसने भगवान कृष्ण से कहा महाभारत के युद्ध में कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वहाँ जाकर देखा कि दोनों और अपने ही मित्र और सगे संबंधी गुरु हैं। तो उसने भगवान कृष्ण से कहा कि यदि इन लोगों को मारकर मुझे तीनों लोगों का अगर दौलत भी मिले तो उसका क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही एक स्थिति ऐसी आती है कि शिष्य गुरु को भी ज्ञान देने लगता है और अहम पर जो आवरण के विचार आते हैं उससे वो जीव ईश्वर से जुदा हो जाता है। वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है और ईश्वर की हुई कार्यों को वो अपने द्वारा किया गया मानता है। और ऐसे ही रंगीन चश्मे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के और हमारे शास्त्रों में इनके वश में होकर कार्य करने की अनेकों कथाएं हैं। काम के वश में रावण सीता जी को उठाकर ले गया और स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, अपने सगे संबंधियों को भी मृत्यु तक पहुंचाया और सोने की लंका को जला डाला। क्रोध के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि क्रोध की अग्नि हमारे हृदय में जलती है और उसका धुआं बुद्धि पे छा जाता है। तो एक बार एक संत एक सेठ के पास भिक्षा लेने गए तो सेठ ने एक मुट्ठी चावल दिए और साथ में एक प्रश्न किया कि इस दुनिया में ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा क्यों होता रहता। तो संत बोले कि मैं भिक्षा लेने आया हूँ, मैं कोई दुनिया भर का ज्ञान देने थोड़ी आया। तो सेठ को बड़ा क्रोध हुआ कि मैंने इनको भिक्षा भी दी और ये मेरे को ऐसा उत्तर दे रहे हैं। तो सेठ उनको गालियाँ देने लगा। तो संत चुप रहे। फिर जब सेठ शांत हुआ तो वो संत बोले कि यदि मैं तुमको जवाब दे देता
तो हमारे बीच लड़ाई हो जाती है। अगर हम थोड़ी देर शांत रह जाएं, दूसरे के क्रोध को शांत होने का अवसर दें, तो ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद सुलझ भी सकते। और मोह के लिए आप जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र के मोह के कारण महाभारत की लड़ाई हुई और हजारों लोग मारे गए। और अहंकार के लिए विश्वामित्र जी की कथा है कि जैसे जैसे अहंकार हम अध्यात्म में ऊपर चढ़ते जाते हैं, तब में आगे बढ़ते हैं, तो अहंकार भी सूक्ष्म होता जाता है। वो ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते थे और वशिष्ठ जी उनको ब्रह्म ऋषि का पद नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये द्वेष के कारण है, तो उन्होंने क्रोधवश वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों को मार डाला। और ऐसे ही जब वो शेषनाग के पास पहुँचे तो शेषनाग जी ने कहा कि तुमने कोई तप किया है? बोले हाँ, मैं तो पूरी जिंदगी तप में ही बीती है। और पृथ्वी को थामने के लिए उन्होंने अपने तप का फल लगाया, लेकिन पृथ्वी रुकी नहीं। और फिर शेषनाग जी ने कहा कि तुमने कभी किसी संत का सत्संग किया हो तो उसका फल लगा दो। तो बोले कि मैंने कुछ क्षण वशिष्ठ जी के साथ बिताए थे, तो उसके फल के कारण पृथ्वी थम गई। और फिर शेषनाग जी से उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो शेषनाग जी बोले कि तुम मूर्ख हो, जिसके क्षण भर के सत्संग से ये पृथ्वी थम गई, उसको छोड़कर तुम मुझसे आत्मज्ञान मांग रहे हो। तो ये जब सारे रंगीन चश्मे और पर्दे जब हट जाते हैं, तभी हम संसार के वास्तविक रूप को जान पाते हैं। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि हमें नित्य स्नान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वातावरण के धूल मिट्टी पसीने के कारण हमारे शरीर पे गंदगी जमा होती रहती है। और इसी प्रकार हमारे जो मन बुद्धि है, उसमें भी विचार ऊपर जमते रहते हैं। उनको नित्य प्रति परम पूज्य गुरु महाराज की बताई साधना से साफ करते रहना होता है। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि इस संसार में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई जीव ना हो। हवा में, पानी में, हम जीवों के अंदर, जीवों के ऊपर, सब जगह जीव हैं। और इसी प्रकार सब तरफ विचार है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं ग्रहण करेंगे तो बुरे विचार हमारे अंदर भर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये साधना को निरंतर करते रहने से वो विचारों से हम बचे रहते हैं और हमारे मन बुद्धि का स्नान होता है। हम ध्यान में निर्विचार अवस्था में जब पहुंचते हैं तो ये सारे विचार हट जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास से हम पूर्ण पद तक पहुंच सकते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज से यही प्रार्थना है
कि वो हमें अपने चरणों में लगाए रखें ताकि हम उस पूर्ण पद तक पहुँच सकें। 2 मिनट आँख बंद कर ये जो नैवेद्य रखा है वो परम पूज्य गुरु महाराज को अर्पण करें और ऐसा प्रार्थना करें कि वो हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए मार्ग पर लगे रह सकें।